हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो पहला रोग है हैजा। ये होता है वेब्रियो कॉलोरी के कारण। इसमें ये दूषित पानी और दूषित जल के द्वारा हमारे शरीर में होता है। फिर है डिप्थीरिया, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये संक्रामक बीमारी है, इससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। क्षय रोग को हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद है कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। इसको हम हैंसेन रोग के नाम से भी जानते हैं और ये रोग त्वचा में होता है, त्वचा के ऊपर होता है कि स्किन पर वाइट कलर के चकत्ते जैसे होने लगते हैं। उसके बाद है टिटनेस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। जीवाणु के कारण होता है और जब कोई चोट धूल मिट्टी के संपर्क में आती है तो ये रोग हमारे शरीर में फैल जाता है। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफोसा। ये भी दूषित भोजन और दूषित पानी के जरिए फैलता है। प्लेग, पास्टुरेला पेस्टिस। ये चूहों से ये रोग फैलता है। पिस्सू वगैरह जब हमें कोई काट लेता है तो उसके बाद ये हमारे शरीर में संचारित हो जाता है। काली खांसी, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। ये जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसके संपर्क में आने से उसने छींका या खांसा तो उसके संपर्क में जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको ये रोग हो जाता है। जब वो छींकता है खांसता है तो उसके कुछ मुंह से पानी वगैरह कुछ गिरा तो उसके द्वारा ये दूसरे के शरीर में संचारित हो जाता है। न्यूमोनिया, डिप्लोकोकल न्यूमोनी। ये इससे भी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। गोनोरिया, निसेरिया गोनोराई। ये एक यौन संचारित रोग है जो असुरक्षित यौन संपर्क में आने से हमारे शरीर में फैल जाता है। सिप्लिस, ट्रोपोनेमा पैलिडम। ये भी एक यौन संचारित रोग है। सुजाक, ये गोनोकोकस गोनोरोहाई। ये भी एक यौन संचारित रोग है जो असुरक्षित यौन संपर्क में आने से हमारे शरीर में फैल जाता है। ये तो हो गए जीवाणुओं से होने वाले रोग। अब हम पढ़ते हैं विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये है छोटी माता। ये होता है बैरिसेला वायरस से। इससे हमारी स्किन पे रेड कलर के छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, तो ये होता है बैरिसेला वायरस के द्वारा। खसरा होता है मोरबेली वायरस के द्वारा। फिर है पोलियो होता है पोलियो वायरस के द्वारा। रेबीज़ होता है रेबीज़ वायरस के द्वारा। ये कुत्तों बिल्लियों के काटने से हमारे शरीर में फैल जाता है। इससे जिसको ये रोग हो जाता है उसको पानी से डर लगने लगता है। चेचक होता है वेरियोला वायरस के द्वारा। ये जनन हर्पीज़, ये होता है हर्पीज़ वायरस के द्वारा। और एड्स होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस के द्वारा ये एड्स रोग हो जाता है। ये असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा भी होता है। और जैसे कभी डॉक्टर एक ही निडल को कई लोगों में यूज कर देता है तो पता नहीं किसको ये एड्स है, तो ये फिर वो निडल दूसरे ह्यूमन में यूज होगी तो फिर ये वायरस उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। अब हेपेटाइटिस, ये होता है हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा। इसको मतलब हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। गलसुआ होता है मम्स वायरस के द्वारा। गलसुआ जैसे कि हमारे जबड़ों के नीचे, गर्दन के ऊपर और जबड़ों के नीचे यहाँ पे फूला सूज जाता है, तो वही गलसुआ होता है। तो ये होता है मम्स वायरस के द्वारा। ये वायरस के द्वारा हमारे ये गलसुआ हो जाता है। इन्फ्लुएंजा, ये होता है मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाई के द्वारा होता है। उसके बाद है
जेनाटाइल हर्पीज़। जेनाटाइल हर्पीज़ होता है सिम्प्लेक्स वैजिनेलिस वायरस के द्वारा होता है। फिर है डेंगू। ये होता है डेंगू वायरस के द्वारा। जैसे बरसात के मौसम में कहीं भी कोई लोहे का या कोई कबाड़ वगैरह ऐसे जहाँ पे पानी जमा हो रहा हो, वहाँ पे मच्छर जब पनपते हैं तो वही डेंगू मच्छर जब इंसानों को काटते हैं तो उसी के द्वारा ये डेंगू, उसी वायरस के द्वारा डेंगू हो जाता है। इसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे शरीर वीकनेस बढ़ जाती है, उल्टी होना, सर में दर्द होना, अन्य समस्याएं होने लगती हैं। फिर कोविड वायरस है, तो कोविड-19 ये कोरोना वायरस से होता है और इसमें भी हमें सांस लेने में समस्याएं होने लगती हैं। ये हो गया वायरस से होने वाले रोग। अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो सबसे पहले है मलेरिया। ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण ये मादा से होता है, नर से नहीं, ये मादा मच्छर से होता है। अगला है अमीबियस एंटीमीमस सिम्प्लेक्स। उसके बाद है काला आजार लेशमेनिया। ये होता है बालू मक्खी के काटने से। पायरिया होता है एंटमीमा जिंजीवेलिस। पायरिया रोग होने से मतलब मसूड़ों से खून आने लगता है, मवाद आने लगती है, मुँह से बदबू आने लगती है, दांत कमज़ोर होने लगते हैं और धीरे धीरे करके गिरने लगते हैं। तो ये सब कारण होता है एंटमीमा जिंजीवेलिस और यह रोग होता है पायरिया होता है। सोने की बीमारी, ये होता है ट्रोपेनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है। इससे इंसान को सोने की बीमारी हो जाती है। तो ये थे सारे जीवाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, रोगों से जिस वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से किसी ना किसी से एक रोग तो आता ही है। तो इस वीडियो में आपके सारे रोग कंप्लीट हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मोटिवेट हूँ मैं अगला वीडियो और बनाने के लिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।